अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इससे पहले आप पिक्सेल लैब पर एक अच्छी पोस्ट डिज़ाइन करने के बारे में हमारे ट्यूटोरियल्स देख चुके हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि पिक्सेल लैब को यूज़ करते हुए हम एक अच्छा लोगो, मोनोग्राम कैसे बना सकते हैं। ऐसा लोगो कि जो जिसकी बैकग्राउंड नहीं होगी, बैकग्राउंड जिसकी ट्रांसपेरेंट होगी, ताकि हम उस लोगो को उठाकर अपनी किसी भी पोस्ट के ऊपर लगा सकें। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए कि आप यहाँ पर बैकग्राउंड में जाकर इस इमेज की जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। उसके बाद देखिए, चूँकि हमारी फ़ेसबुक की जो आईडी होती है, वो पर्सनल आईडी हो या पेज की आईडी हो या व्हाट्सएप की हमारी आईडी हो, वो सब आईडी जो हैं वो राउंड में होती हैं, गोल दायरे में होती हैं। तो इसलिए मैं एक ऐसा ही लोगो आपको बनाकर दे रहा हूँ कि जो गोलाई के अंदर होगा। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, मैंने एक गूगल से एक इमेज डाउनलोड कर रखी है। गोल्डन क्वीन के नाम से मैंने ये गूगल से सर्च किया, गोल्डन क्वीन पीएनजी। ये पीएनजी है और इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, यानी इसकी बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है। तो इसको दोस्तों देखिए, मैं इसके साइज़ को बड़ा कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ शेप्स में जाकर एक सर्कल ले रहा हूँ, ये दायरा ले रहा हूँ और ये दायरा बनाकर मैंने इसके ऊपर लाकर रख दिया है, जो कि ब्लैक कलर में है। इसका कलर मैं यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके। अब देखिए, इसको मैं यहाँ से सेंटरलाइज कर रहा हूँ और इसको भी यहाँ से सेंट्रलाइज कर दिया है। ये हमारे लोगो की जो बैक है वो बन चुकी है। उसके बाद एक लोगो मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो कुरान मजीद की एक एकेडमी का है। तो उसके लिए मैंने गूगल से एक और इमेज पीएनजी सर्च किया, ओपन बुक पीएनजी के नाम से। वो मेरी गैलरी में पड़ा हुआ है, यहाँ से मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी पिक्स में ये कुरान पाक जो है ये पीएनजी यानी विदाउट बैकग्राउंड। मैंने जब भी आपने कोई ऐसी इमेज गूगल से डाउनलोड करनी हो जिसका आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, तो आपने उसके साथ पीएनजी लिखना है। जब मैंने इसको गूगल से सर्च किया तो मैंने लिखा ओपन बुक पीएनजी, तो ये इमेज मुझे वहाँ पर मिली, ये मैंने वहाँ से डाउनलोड कर ली। अब देखिए, इसको मैंने यहाँ पर लाकर सेंट्रलाइज कर लिया है। ओके। अब जिस दोस्त ने मुझे ये फरमाइश की लोगो बनाने के लिए, उसने मुझे इसका नाम बताया था अलहम्द कुरान एकेडमी। अब देखिए, मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी इसका नाम लिख देता हूँ और उर्दू में भी नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लस टेक्स्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट में मेरे सामने ये टेक्स्ट बॉक्स खुल गया है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अलहम्द। ओके। ये फ़ॉन्ट्स में जाकर मैं इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर रहा हूँ। ओके। अब इस टेक्स्ट का कलर जो है मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ बॉर्डर के मुताबिक। ये ग्रेडियंट्स में जाकर ये ग्रेडियंट मैंने बना कर रखा हुआ है। ओके। ये मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। अब ऊपर जो राउंड में जगह बच रही है वहाँ पर मैं इंग्लिश में अलहम्द कुरान एकेडमी जो है वो लिखने जा रहा हूँ। यहाँ से ये टेक्स्ट ऐड किया है और यहाँ मैं इंग्लिश में अलहम्द कुरान एकेडमी लिखूँगा। डन। ओके। इसका भी मैं कलर वहाँ से तब्दील कर रहा हूँ और सेम कलर कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ से इसका किया है। ओके। अब मुझे इसको राउंड शेप में लेकर आना है जिस तरह ऊपर लोगो की शेप है, और अब इसको मैं कर्व कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका कर्व बन गया है और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ओके। तो ये लीजिए दोस्तों, अलहम्द कुरान एकेडमी का लोगो जो है ये रेडी हो चुका है।
अब मैं जब इसको सेव करूँगा, आप देखिएगा सेव एज इमेज जब मैं करूँगा तो इसका फॉर्मेट जो है वो ऑटोमेटिकली पिक्सेल लैब ने PNG रखा हुआ है। यानी जब मैं इसको सेव करूँगा तो इसकी पीछे से बैकग्राउंड जो है वो सेव नहीं होगी। तो ये PNG है, सेव टू गैलरी कर दिया है, ये इमेज जो है वो सेव हो चुकी है। अब इस इमेज को आप अपनी किसी भी पोस्ट के ऊपर उठाकर वो लाकर रख सकते हैं। मैं आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट खोलकर और एक नई इमेज बनाकर उसमें मैं आपको इस इमेज को एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पहले से बना हुआ एक प्रोजेक्ट यहाँ पर खोल रहा हूँ। मसलन ये एक हदीस मुबारक मेरे पास पड़ी है रोज़े की फ़जीलत के बारे में। अब इसके ऊपर मैं अलहम्द कुरान अकेडमी का अपना लोगो जो अभी मैंने सेव किया है PNG में, वो मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ से फ्रॉम गैलरी में जाकर तो मैं अपने यहाँ पिक्सेल लैब के फ़ोल्डर में जहाँ पर मैंने उसको अभी सेव किया है, इसको मैं लाकर रखूँगा। तो आप देखिएगा कि ये बग़ैर बैकग्राउंड के ये लोगो जो है वो आ रहा है। तो मैंने इसको लाकर यहाँ पर सेट कर दिया है। तो ये है दोस्तों लोगो बनाने का मुख्तसर सा तरीका। तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि आपको गूगल पर बहुत सी PNG इमेजेस मिल जाती हैं। आपने किसी भी कंपनी का, किसी भी अपने इदारे का या अपने पर्सनल नाम का इवन आपने लोगो बनाना है तो आप गूगल पर जाकर PNG इमेजेस इस तरह की डाउनलोड कीजिए। जैसे मैंने कुरान से रिलेटेड कुरान यहाँ पर लगाया है। आप अपनी कंपनी से मुतालिक, अपने नाम से मुतालिक जैसी भी चीज़ आपको चाहिए, आप गूगल से PNG वो लेकर आइए और यहाँ पर एक अच्छा सा लोगो तैयार करके उसको PNG के तौर पर आप सेव कर लीजिए और फिर उसको हर अपनी पोस्ट के ऊपर लाकर इंपोर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।